समय जुड़ चुके हैं राजेश सदोत्रा जी, जो रियासी कांग्रेस के प्रधान भी हैं, और राकेश वजीर जी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के प्रधान। राजेश जी, भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि भारत टूट रहा है, ये यात्रा जोड़ रही है। आप क्या मानते हैं कि इस यात्रा के बाद जब कश्मीर में इसका अंत होगा तो कांग्रेस का जो पॉलिटिकल ग्राउंड है कहीं ना कहीं खो चुका था, उसमें एक मास गेन कांग्रेस को मिल पाएगा? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं, NH1 का शुक्रिया करता हूं, क्योंकि मैं 19 से देख रहा हूं NH1 जो है वो लगातार राहुल जी को कवर कर रहा है। राहुल जी का मैसेज जो है वो पब्लिक तक पहुंचा रहा है। हिमांशु जी, आपने तो देखा है कि लोगों में एक नया उमंग, नई उत्साह है उसमें, जो सेकुलर सोच रखने वाले हैं। मैं उनके लिए नहीं कहता कि जो पर्टिकुलर एक कट्टरवादी या अलग सी सोच रखने वाले हैं, सेकुलर सोच रखने वाले जो लोग हैं वो खुल के इस यात्रा में आ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे किसी भी अन्य दल से हो, वो इस यात्रा में आ रहे हैं। राहुल जी का जो मैसेज था वो कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं था, वो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। उसमें कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, उसमें तिरंगा झंडा है। वो एक नेशनल फ्लैग के साथ भारत को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, और राहुल जी की यात्रा का मकसद अपना है, भारत को जोड़ने का मकसद है। हाँ, उसके बाद जो है हमारा पॉलिटिकल जो है वो हमारा पॉलिटिकल ग्राउंड कैसे बनता है, वो हमारी लीडरशिप कैसे मेहनत करती है, लोग जो बीजेपी से परेशान है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है, जो बेरोजगार है, नौजवान परेशान है, जो एक छोटा बिजनेसमैन परेशान है, किसान परेशान है, हर एक आदमी जो परेशान है, हमारी सीनियर लीडरशिप राहुल जी ने अपना काम कर दिया है। राहुल जी का जो मकसद था भारत जोड़ने का, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने इस यात्रा का मैसेज दे दिया है, भारत को जोड़ने का। रहा इलेक्शन का, पॉलिटिकल लेवल पे हमारी लीडरशिप कैसे काम करती है, कैसे वो एक स्ट्रक्चर तैयार करती है जिससे हम लोगों को कैसे जोड़ सके, लोगों को कैसे बाहर ला सकते हैं, वो लीडरशिप पे डिपेंड करता है। हिमांशु जी, राकेश जी, सवाल आपके लिए। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और भारत जोड़ने का मैसेज दे रही है। राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि लुटेरे जो हैं वो बात नहीं कर रहे बेरोज़गारी की, किसानों की बात कोई नहीं कर रहा, जो धरने पे लोग बैठे हैं उनकी बात कोई नहीं कर रहा। साथ में उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा, उन्होंने मीडिया को जेब कतरा तक कह दिया। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस में? देखें, उनकी सोच बहुत क्लियर है, और वो उनका मकसद मीडिया से भी वो नहीं था। उनका मकसद सिर्फ ये था कि अगर इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है और आप देख रहे हैं कि क्या क्राउड आ रहा है, दुनिया अपने दिलों से आ रही है, बुजुर्ग, बच्चे सारे, मगर जिस लेवल की कवरेज होनी चाहिए वो नेशनल मीडिया में नहीं आ रही है। जो आपके चैनल हैं वो बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं, इसीलिए सारी दुनिया में ये मैसेज आ रहा है। तो एक तो मैं आपको पहले बताऊं कि उनका जो सोच थी, और दूसरे नंबर ये है कि इस यात्रा का मकसद बहुत क्लियर है कि किस तरीके से दिलों को जोड़ा जाए, किस तरीके से जो हमारी स्टेटहुड थी। आज आप समझ सकते हैं कि जब आज़ादी से पहले भी हमारी स्टेट पहली 3 स्टेटों में आती थी, आज हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है। अरे यूनियन टेरिटरी में जो हेड होता है वो अगर आप सेंटर में देखेंगे तो जॉइंट सेक्रेटरी में आता है। पहले हमारा गवर्नर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर होता था, आज हमारा गवर्नर ही जो है ना जी, वो जॉइंट सेक्रेटरी से भी नीचे है। मतलब आप कैबिनेट मिनिस्टरों को तो छोड़ दें तो आप कहाँ नीचे चले गए हैं। तो हम उनका मकसद, सोच बड़ी क्लियर है कि बेरोज़गारी से कैसे हम लोगों का ध्यान उस तरफ कैसे कर सकें, किस तरीके से हमारी महंगाई बढ़ रही है हम उस तरफ कैसे तवज्जो दिलवा सकें, जो तफरकात बढ़ रहे हैं हम उस तरफ कैसे ध्यान दिलवा सकें। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर सोच हो ही नहीं सकती। एक आदमी 3500 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पहुँचा है, आज हमारे यहाँ 30 किलोमीटर चलना है तो पसीने आ जाते हैं लोगों को। तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी सोच हो नहीं सकती, और हर एक आदमी इसे पॉजिटिवली ले रहा है, यही अच्छी बात है। और आज आप देखें, आपके सामने है, ये देखो क्राउड पूरा भरा हुआ है। आज लोग दिलों से निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। तो यही सोच है जिसको लेके ये सारे लोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका समापन जो है वो JNK में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और इस समापन के साथ ही एक नए युग की शुरुआत होगी, ऐसी हमारी सोच है। राजेश जी, इन्होंने कहा कि स्टेटहुड वापस लाना है, तो इलेक्शन भी आज नहीं तो कल होंगे। इसके बाद कांग्रेस अपनी जो मूवमेंट है शायद और तेज़ करेगी स्टेटहुड के लिए। कल को इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस के पास एज ए चीफ मिनिस्टर विकल्प क्या होगा? देखिए, वो तो पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी हाईकमांड का फैसला होता है।
और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलए होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। हाँ, कांग्रेस के पास ये है कि कांग्रेस जो समय आएगा उसमें राहुल जी ने एक नई जान फूंक दी है। राहुल जी ने कार्यकर्ताओं में एक नए उमंग भर दिया है और आम जनता सोचने पे मजबूर हो गई है। आज लखनपुर से लेके जम्मू तक जो है वो राहुल जी का स्वागत दिल से लोगों ने किया है, उसमें कहने की बात नहीं है। दिल से लोग उमड़ के आए हैं राहुल जी के साथ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस, अगर हमारी लीडरशिप अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार करेगी और लोगों तक जाएगी, कांग्रेस मेजॉरिटी में आएगी। अगर कांग्रेस यहाँ पे भी, दिल्ली में भी मैं जाऊँ, राहुल जी का आपने कल भाषण जम्मू में सुन लिया, राहुल जी के दिल में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक दर्द है। राहुल जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सहा है। राहुल जी ने जो बातें कही है कि कश्मीरी पंडितों के लिए राहुल जी ने बोला, आज भी आप देख लीजिए मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में ही कश्मीरी पंडितों के लिए रिहायशी जो क्वार्टर वगैरह जो भी है उनका बना था, उनका खाने का जो भी फूड वगैरह मिलता था, उनको जो भी राशन, ड्राई राशन वगैरह मिलता था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही मिलता था। उसके बाद तो बंद हो गया। राहुल जी का दिल है, वो जम्मू कश्मीर से यूपी की तरफ गए, उन्होंने पहले एंटर करते ही पहले दिन में कहा है। तो राहुल जी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उसको तोड़ के 2 भाग हिस्से किए, यूटी बना दी, नीचे डाउनफॉल ले गया। तो राहुल जी के लिए, जम्मू के लोगों के लिए एक अलग से प्यार है। अगर ऐसा नेता अगर वहाँ पे बैठता है तो आप सोच लिए जम्मू कश्मीर की तकदीर तो भले कि 370 क्या है, कहीं 370 आएंगी जाएंगी, उसमें कोई राय नहीं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का राइट जो है, जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो ज़मीन का जो हक है, राहुल जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। ये जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। और मैं ये कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये भारत को जोड़ने के लिए यात्रा बनाई है। सब लोगों को साथ में आना चाहिए, राहुल जी को मजबूत करना चाहिए, राहुल जी की सोच को मजबूत करना चाहिए, ताकि एक आदमी एक इशारे पे जो चलते हैं उनको भी पता चलना चाहिए। जो कहते थे, जिन्होंने यात्रा जिस दिन शुरू हुई, यात्रा जिस दिन 7 सितंबर को जिस दिन जब यात्रा शुरू हुई, तो हिमांशु जी आपने देखा कि उन्होंने बड़ा मजाक लिया, बड़े मजाक में उन्होंने किया कि उन्होंने सोचा कि यात्रा जुड़ेगी नहीं। अगर कन्याकुमारी से चली, उन्होंने कहा कर्नाटक के लोग हैं, फिर केरल के लोग हैं, फिर ऐसे है ऐसे है। मगर यात्रा में चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे किसान हो, हर एक आदमी ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। सेलिब्रिटी की बात की, उर्मिला मातोंडकर को पसंद करते हैं आप एज ए सेलिब्रिटी? नहीं, मैं तो सबको पसंद करता हूँ। हम तो सीधे साधे लोग हैं, किसी को पसंद करना ना करना अलग बात। जिक्र बार बार ऐश्वर्या राय जी का स्टेज से करते हैं और आज नगरोटा से उर्मिला मातोंडकर के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा है हिमांशु जी, राहुल जी ने एक शब्द में बड़ी बात कही थी, वो आप समझते हैं। राहुल जी ने कहा कि मीडिया के पत्रकार बंधु मुझे कवर करना चाहते हैं, मुझे दिखाना चाहते हैं, मगर मुद्दा क्या है देश का, उससे गुमराह हो गए हैं। ये बात है। इसीलिए आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आप 19 से लगातार राहुल जी को कवर कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आपका चैनल जो है उसने राहुल जी का कवरेज, लोगों की आवाज़ जो है, लोगों की राय जो है, जो राहुल जी के साथ चलना चाहते हैं, वो आपने बढ़िया तरीके से पहुंचाई है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। राहुल जी का मैसेज क्लियर है। मीडिया नेशनल लेवल पे, उनका कहने का मतलब था कि जो मुद्दे हैं देश के इस वक्त, बेरोजगारी, किसानों का, जीएसटी से लोग जो परेशान हुए हैं, नोटबंदी से जो लोग परेशान हुए हैं, वो मुद्दे गायब हैं। एक सेलिब्रिटी को दिखाना, वो मुद्दा उन्होंने मकसद था कि ध्यान भटका के जेब काटने का मुद्दा है, ये उनका मकसद था। वो मैसेज था राहुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। शुक्रिया राजेश जी। ये आपने सुना रियासी के हमारे कांग्रेस के नेता, इन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी जी इस यात्रा के बाद देश के सर्वोपरि पद के ऊपर भी बैठते हैं तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पक्की है। 2014 के बाद ये डेवलपमेंट रुकी हुई है और कहीं 370 आएंगी, 370 जाएंगी, लेकिन जो हक जम्मू कश्मीर के लोगों का है वो कांग्रेस से दिलवा कर रहेगी।